मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ जो हैं दलित चुतिया चिंतक और कुछ तथाकथित अम्बेडकरवादी हैं, उन्होंने कहा कि तुम दलितों के खिलाफ बातें करते हो, अम्बेडकर के खिलाफ बातें करते हो, और तो ये जो है वो सरनेम भी अम्बेडकर लगा रखा है। तो मैंने कहा अम्बेडकर सरनेम है वो तो मैं हटा लेता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वो मैंने हटा दिया है। लेकिन मैं अम्बेडकरवादी हूँ, रहूँगा, बाबा साहब का चेला हूँ, लेकिन दलित चुतिया चिंतकों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। किसी बात को लेकर उनकी गलत बातों का मैं विरोध करूँगा, और गरीब दलित प्रतिभाशाली युवाओं का सपोर्टर हूँ, फैन हूँ मैं, और उनके लिए जो है एक दो बातें कहनी पड़ेंगी तो वो मैं कहूँगा। और अम्बेडकर सरनेम पर तुम्हारा जो है हक भी ज़्यादा है, क्योंकि तुम अम्बेडकर पर फूल माला चढ़ाते हो, उनकी आरती उतारते हो। वो मैं ना करता हूँ ना मैं करूँगा, क्योंकि अम्बेडकर को मैंने सिर्फ पढ़ा है थोड़ा बहुत, और उनकी लाइफ को भी एक्सपीरियंस किया है। और तुम्हारे लिए भगवान होंगे अम्बेडकर। मैं तो अम्बेडकर को जो है बाबा साहब कहते हो ना, तो उनको मैं बाबा ही मानता हूँ, अपना बाबा ही मानता हूँ। तो लेकिन बाबा का ये जो होता है गिरजेश, ये थोड़ा शैतान है, ये बाबा साहब की बातों पर भी कटाक्ष करेगा, लेकिन कटाक्ष करेगा फिर डंडा भी खाएगा बाबा साहब का, बाबा का डंडा भी खाएगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार है। और शायद बाबा गिरजेश की बातें सुनकर थोड़ा सोचे भी कि शायद कुछ तो बात में दम है इसके, लेकिन बाबा साहब के सामने, बाबा के सामने मेरी क्या बिसात। लेकिन मैं जो है कहने का मतलब यही है कि मैं बाबा साहब को बाबा भगवान नहीं मानता हूँ, बाबा ही मानता हूँ अपने सीधे। इसलिए जो है तो फिर कहता हूँ मैं दलित चुतिया चिंतकों से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। समाज को जो तुम बरगला रहे हो, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हो, उसका चंदा लूट रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो उनको, और समाज में जो है उनका उठना बैठना मुहाल कर रखा है तुम जैसे दलित चुतिया चिंतकों ने। तो तुम्हारी पोल मैं खोलता रहूँगा, और अगर तुम्हें किसी बात को लेकर शंका हो, गुमान हो, तो आकर डिबेट कर लेना। 4 लोगों के सामने डिबेट हो जाएगी, रिकॉर्ड भी हो जाएगी। अगर मैं गलत हुआ तो मैं माफ़ी मांग लेना, मैं माफ़ी मांग लूँगा, और तुम गलत होना तो तुम माफ़ी ना मांगना, तुम थूक कर चाट लेना। बस तुम लोगों ने इतनी गंध मचा रखी है। चमारों की ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 10 करोड़ की आबादी होगी, ब्रिटेन की भी इतनी आबादी नहीं है, लेकिन तुम सालों ने जो है बिल्कुल भेड़ बकरी बना दिया है चमारों को। अम्बेडकरवाद के नाम पर सिर्फ हकते हो, सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हो, जिसमें ना कोई सेंस है, ना उससे कोई क्रिएटिव कोई बात निकले, समाज में कोई अच्छा मैसेज जाए। रैशनलिज्म के नाम पर सिर्फ हिंदू देवताओं के गाली देते हैं, और फिर कहते हैं कि ये जो सरकार है वो हम लोगों को अंधविश्वासी बना रही है, पढ़ा लिखा नहीं रही है। तुम पढ़ लिख के तुम्हें कौन पढ़ाई लिखाएगा? तुम तो पढ़ लिख के हटते ही हो, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हो, तो किसे शौक है कि अपने देवी देवताओं को गाली दिलवाएगा? इससे बढ़िया अनपढ़ रहो, इसीलिए वो चाहते हैं तो अनपढ़ रहो। 4 किताबें पढ़ लेते हो तो अपने विषय के बारे में बोलने के बजाय गाली बकते फिरते हो इधर उधर। और ऐसे नहीं, ये गंध जो है दलित जो सबसे टॉप पर हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हाई फाई माना जाता है, जैसे रतन लाल, नेशनल दस्तक और चंद्रशेखर रावण और बहुत सारे लोग हैं, जितने भी हैं, सब जो है उल्टी ही बकवास करते हैं। अरे क्यों अपनी नाश करवा रहे हो? अपनी नाश नहीं करवा रहे हो, जो गरीब दलित हैं उनका नाश कर रहे हो। एक तो उनका आरक्षण खा कर तुम्हारे अंदर जुबान लंबी हो गई है तुम्हारी। गरीब दलितों का आरक्षण खाते हो तुम लोग। 8 लाख सवर्ण की इनकम हो, ओबीसी की इनकम हो तो वो अमीर है, लेकिन 8 लाख प्रतिवर्ष की इनकम दलित की हो तो वो साला आरक्षण लेगा। अरे आरक्षण लोगे तो तुम अमीर होते हुए आरक्षण लोगे तो एससी का जो गरीब लड़का है प्रतिभाशाली, वो कहाँ जाएगा? तुम तो उसकी सीट खा रहे हो।
बहुत सारी बातें करने को हैं और आप लोग कमेंट करें, जवाब दें।